हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन में चल रहा था, जिसमें आपको अपने लास्ट वीडियो में प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ाए थे। अब आपका सहायक मतलब कि प्राथमिक लैंगिक अंग के जो साथ हेल्प करते हैं उनको कहते हैं, बताएंगे कि वो कौन कौन से अंग होते हैं। सहायक अंग या द्वितीयक लैंगिक, ये युग्मक उत्पन्न नहीं करते। युग्मक उत्पन्न सिर्फ प्राथमिक वाले करते हैं, लेकिन जनन में सहायक होते हैं। नर सहायक अंग शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शेष काउपर ग्रंथि। मादा सहायक लैंगिक अंग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियां हैं। ये जो आपको नाम बताए हैं वो आपके द्वितीय लैंगिक अंग हैं। यौवनारंभ क्या होता है? अब प्यूबर्टी बोलते हैं इंग्लिश में। इस अवस्था में लड़कियों और लड़कियों में परिवर्तन आते हैं और अंतर स्पष्ट हो जाता है। आपने देखो बचपन में बच्चों को पहचान में इतना नहीं आते, बट जो कहते हैं जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, लड़का में यौवनारंभ में 13 से 15 वर्ष की आयु में और लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में यौवनारंभ शुरू हो जाता है। मतलब कि चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये आपके नर जननतंत्र लड़का है, लड़की। नर पुरुष जननतंत्र, जनतंत्र पढ़ेंगे पहले। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं? एक जोड़ी वृषण, आपने पढ़ा था पिछली आपको वीडियो में बताया था। वृषण क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। वृषण कोश जहाँ पर इकट्ठे होते हैं शुक्राणु, शेषन के द्वारा ये अंग इसके द्वारा अंडाणु तक पहुँचाए जाते हैं शुक्राणुओं को। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो पोषण देती है शुक्राणुओं को, और मूत्रमार्ग के द्वारा एक जोड़ी वृषण, वृषण में नर एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना होती हैं जो कि शरीर से बाहर स्थित होते हैं। अंडाकार संरचना होती है इनमें। इनकी शुक्राशय से एक अंडवाहिनी निकलती है जिससे शुक्राणुओं का भंडारण होता है। शुक्राणु उसमें कहते हैं आप इकट्ठे रहते हैं, और शुक्राशय से बाहर निकलकर ये आपको इम्पोर्टेंट ये है कि लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का या अंत कोशिकाओं उत्तेजक हार्मोन ICH के नियंत्रण में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो नर हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके वजह से शुक्राणु का निर्माण होता है। और अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन शुक्राणु जनन में सहायता देते हैं। शुक्राणुओं को सहायता प्रदान करने वाली सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण वृषण में विकास के दौरान मूल जनन कोशिकाओं से होता है। वृषण कोश, वृषण कोश जो होते हैं आपके टांगों के बीच स्थित थैलीनुमा जो कोष होते हैं स्थित होते हैं, वृषण कोष कहलाते हैं। ये पतली रोम युक्त त्वचा द्वारा होते हैं। इनका तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए ताकि शुक्राणु जनन में सहायता मिल सके। शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुओं के परिपक्व होने मतलब शुक्राणु बनने के लिए, पूरे परिपक्व होने के लिए आदर्श तापक्रम होता है। शुक्रनली, शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं शुक्राणुओं को लेकर जाती हैं। वाहिक मतलब कि वाहन ले जाने वाली। ये रोमावी स्तंभी होती हैं, और इनमें उपकला जो होते हैं, नलिकाएं कितनी जुड़ी होती है? 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ी होती हैं। आपको जननतंत्र के सिर्फ नाम पर पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन में। शिश्न ये तो से ढका हुआ भाग होता है जो कि शिश्नमुंड और कहते हैं, इसे कहते हैं आपको ढकता है, और अंडों तक शरीर के अंदर निषेचन के लिए आपका शुक्राणु को लेकर जाने का कार्य भी शिश्न का ही होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा आप। प्रोस्टेट ग्रंथि यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है। ये कई पिंडों में बटी होती है। प्रत्येक पिंड मतलब खंड एक छोटी नलिका निकलकर मूत्रमार्ग में खुलती है। यह जलीय क्षारीय दुधिमा रंग का तरल स्रावित करती है। यह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाती है। इस ग्रंथि के फूलने से मूत्रमार्ग संकर हो जाता है, जिसे मूत्र त्याग में परेशानी होती है। नोट में भी है। नर जनन के कार्य, ठीक है। तो आपका वृषण जो होता है, वृषण के कार्य जो है शुक्राणु का निर्माण करना होता है और नर हार्मोन का निकालना होता है। और अधिवृषण का जो कार्य होता है वो आपका अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान होता है, कार्य करता है। पहले बनाने का कार्य वृषण का, अधिवृषण इकट्ठा करता है शुक्राणुओं को। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, ताकि वो अंडाणुओं से जुड़ सकें। शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं? शुक्राणु को लेकर जाने वाली होती हैं। ये अधिवृषण से जुड़ी होती हैं और कहते हैं आपका शुक्राणु को आगे बढ़ाती हैं। शुक्राशय क्या करता है? इससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, स्रावित होता है। शिश ये शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालकर कहते हैं मादा की योनि तक पहुंचाता है। आपका ये नर जननतंत्र का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। अब आप मादा जननतंत्र पढ़ेंगे वीडियो में।
अब आपका टॉपिक है मादा जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में अंतर्गत एक जोड़ा होता है अंडाशय का, जैसे वृषण आपके शुक्राणु बनाते हैं वैसे अंडाशय आपके अंडाणु बनाते हैं। साथ साथ एक जोड़ा होता है अंडवाहिनी से जुड़ा होता है, वो तो शुक्रवाहिनी थी, इसमें अंडवाहिनी होंगी, ठीक है। वो आपका ओविडक्ट बोलते हैं अंडवाहिनी को। एक गर्भाशय से जुड़ा होता है, गर्भाशय जो होता है आपका योनि, वजाइना, ये पूरे तंत्र के क्या क्या भाग होते हैं वो बताए जा रहे हैं, फिर इनको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ जुड़े बने बने होते हैं, क्रियात्मक रूप से संयोजित मतलब जुड़े होते हैं, जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब होता है अंडाणुओं को बनना या निकलना। निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सहगर्भता में प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाएं सहायता मिलती है। अंडाशय, अंडाशय क्या होता है, ये आपका प्राथमिक लैंगिक अंग है मादाजन तंत्र का। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री के युग्मक अंडाणु और कई स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं आपके पिल्स होती हैं उनमें भी यही हार्मोन पाए जाते हैं, इसलिए वो हार्मोन्स क्या करते हैं, इनको विरोध करके दबा देते हैं, इस वजह से आपका गर्भधारण नहीं होता। उदर के निचले भाग के दोनों और एक एक अंडाशय होता है। प्रत्येक अंडाशय को 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होती है, इतनी आपकी लंबाई होती है अंडाशय की। प्रत्येक अंडाशय पतली उपकला एपिथीलियम से जुड़ा होता है। आप ज़्यादा इसे देखें, ध्यान से देखेंगे, एपिथीलियम से ढका होता है। अंडवाहिनियाँ, अंडवाहिनियाँ जैसे शुक्रवाहिनी शुक्राणु को लेके जाती हैं, वैसे ही अंडवाहिनियाँ अंडाणुओं को ले जाने का काम करती हैं। अंडवाहिनियाँ गर्भ, प्रत्येक डिम्बवाहिनी नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडवाहिनी अंडाशय के ठीक पास हिस्सा होता है, कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक और इनफंडिबुलम भी कहते हैं। कीपक के किनारे झालर जैसी फिब्री जैसी संरचना होती है। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग को कहते हैं। आपकी अगली वीडियो में आपको इसके आगे मादा जनन अंग के कार्य भी बताए जाएंगे, और आपके गर्भाशय और स्तन ग्रंथियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो कहते हैं उनको डिस्क्राइब करके अच्छे से समझाया जाएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।